सभी भक्तजनों को जय तेजाजी महाराज की। आज हम बात करने जा रहे हैं भगवान शिव के 11वें अवतार के बारे में। तेजाजी महाराज को वासक नागदेव का अवतार भी कहा जाता है। यह जानकारी जो हम आपको बता रहे हैं यह सदा सत्य घटना पर आधारित रही है और आधारित है एवं बहुत खोज के पश्चात हम यह जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हर गांव और शहर में हमें श्री वीर सत्यवादी तेजाजी महाराज के थान और देवरी देखने को मिलते हैं। हर गांव में लोक देवता श्री वीर तेजाजी महाराज को बड़े हर्ष के साथ पूजा जाता है और लोक देवता श्री वीर तेजाजी महाराज अपने सभी भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। आइए जानते हैं श्री वीर सत्यवादी तेजाजी महाराज से जुड़ा हुआ एक ऐसा ऐतिहासिक और गुप्त जानकारी जिसको आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। पहले यह जान लेते हैं कि किस उद्देश्य को लेकर भगवान श्री वीर सत्यवादी तेजाजी महाराज का इस धरती पर पदार्पण हुआ और उनकी जीवन की पूरी घटना जो कि सत्यता एवं प्रमाणीकरण पर आधारित है। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए हम जानते हैं श्री वीर तेजाजी महाराज के पूरे जीवन के घटनाक्रम के बारे में। माँ रामकुंवरी के 12 वर्ष की कठोर तपस्या से प्रसन्न भगवान श्री वासक नागदेव ने वरदान स्वरूप स्वयं माँ रामकुंवरी के घर अवतार लेने का वचन दिया। तत्पश्चात भगवान श्री वासक नागदेव के अवतार श्री वीर तेजाजी महाराज का धरती पर पदार्पण हुआ। भगवान श्री वीर तेजाजी महाराज का जन्म माघ सुदी 14 वार गुरुवार विक्रम संवत 1130 में नागवंशी जाट घराने में गढ़ खरनाल में हुआ। भगवान श्री वीर सत्यवादी तेजाजी महाराज के पिताजी का नाम तहारजी देव था और माताजी का नाम रामकुंवरी था। तहारजी देव के 2 पत्नियां थीं। एक का नाम रामकुंवरी था जिनके पुत्र तेजाजी व पुत्री बुंगरी बाई था। तहारजी देव को दूसरी पत्नी का नाम रामी था जिनके 5 पुत्र और एक पुत्री थी जिनका नाम रणजी, रूपजी, गुणजी, नागजी, महेशजी और पुत्री का नाम बाई राजल था। आइए जानते हैं तेजाजी महाराज के जीवन की ऐसी घटना के बारे में जिसका पता स्वयं वीर तेजाजी महाराज को भी नहीं था। वह घटना इस प्रकार है। तेजाजी महाराज के पिताजी तहारजी अपने परिवार के संग तेजाजी महाराज की 8 से 9 माह की अवस्था में पुष्कर मेला देखने के लिए गए, जहां पर पनेर गांव के झांझर जाति के जाट भी मेला देखने पधारे। पनेर गांव के रायमल जी मुथा और गढ़ खरनाल के तहारजी देव दोनों सपरिवार के साथ पुष्कर मेला में 3 से 4 दिन साथ में रहे। दोनों में आपसी प्रेम बढ़ने से एक विचित्र निर्णय लिया गया और वह निर्णय इस प्रकार है। तहारजी के पुत्र श्री वीर तेजाजी व रायमल जी की पुत्री पेमलबाई का विवाह आपस में कर दिया जाए। तेजाजी और पेमलबाई का विवाह बुद्ध पूर्णिमा के दिन पुष्कर में पुष्कर घाट पर हुआ, जिसमें तेजाजी मात्र 9 माह के व पेमलबाई 6 माह के थे। कुछ समय बाद दोनों परिवार के बीच में कुछ विपरीत परिस्थितियां घटी, जिसमें तहारजी और पेमलबाई के मामा श्री खाजूजी काला के बीच में झगड़ा हो जाता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि तहारजी के हाथों खाजूजी की हत्या हो जाती है। खाजूजी की हत्या को लेकर पेमलबाई की माताजी ने यह निर्णय लिया कि मैं अपने भाई की हत्या करने वाले तहारजी देव के घर अपनी पुत्री को जीवन प्रयत्न तक नहीं भेजूंगी, जिसके कारण दोनों के परिवारों में आपस में दूरियां आ जाती हैं। और इस घटना में भगवान श्री वासक नाग की माया हो सकती है, क्योंकि जब तहारजी और माता रामकुंवरी को कोई संतान प्राप्त नहीं हो रही थी, तब माता रामकुंवरी ने 12 साल तक भगवान श्री वासक नाग की तपस्या की। नित्य प्रतिदिन भगवान वासक नाग को दूध अर्पण किया। एक दिन ऐसी घटना घटी कि गांव की सभी गायों को मीणा चोर ले गए, जिसके कारण माँ रामकुंवरी भगवान वासक नाग को दूध अर्पण नहीं कर पाई। तब माँ रामकुंवरी ने यह निर्णय लिया कि कैसे भी करके भगवान वासक नाग देव को मैं दूध अर्पण करूंगी। दूध न मिलने पर माँ रामकुंवरी ने स्वयं का स्तन काटकर भगवान वासक नाग को अपना खून दूध समझकर अर्पण किया।
जिससे प्रसन्न होकर वासक नाग ने माँ रामकुंवरी के घर जन्म लेने का वरदान दिया और यही बताया था कि 30 वर्ष की आयु में मैं वापस अपने धाम को आ जाऊंगा। तब माँ रामकुंवरी विलाप करती हुई भगवान वासक नाग से कहती हैं कि हे नागराज, मुझे ऐसा उपाय बताइए कि जिससे आपका अवतार मेरा पुत्र जीवन चिरंजीवी हो और सदा मेरे साथ रहे। तब नागराज ने माँ रामकुंवरी को आश्वासन देते हुए कहा कि जब तक तुम्हारा लाल यानी कि मेरा अवतार अपने ससुराल अपनी पत्नी को लेने नहीं जाएगा, तब तक वह सुरक्षित आपके साथ रहेगा और जिस दिन वह अपने ससुराल अपनी पत्नी को लेने जाएगा तब लौटकर वापस घर नहीं आएगा। वह मेरा अवतार अपने धाम को आ जाएगा। तो हम इसमें विचार कर सकते हैं कि तहाड़ जी और राईमल जी का पुष्कर मेले में मिलना और तहाड़ जी और खाजू जी के बीच में युद्ध होना और युद्ध के परिणाम स्वरूप दोनों परिवारों में आपसी संबंध खराब होना कहीं न कहीं भगवान वासक नाग की लीला थी, क्योंकि भगवान वासक अपने तेजल अवतार में 30 वर्ष की आयु में अपने धाम को जो आना था। आइए जानते हैं जन्म इतिहास के पश्चात श्रीवीर तेजाजी महाराज की बढ़ती उम्र के साथ होने वाले सभी घटनाक्रमों के बारे में। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार हैं। तेजाजी महाराज जैसे ही बाल्य अवस्था से युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं, तेजाजी के पिताजी तहाड़जी देव की मृत्यु हो जाती है। तेजाजी बाल्य अवस्था में थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण तेजाजी के कंधों पर गृहस्थी एवं खेतीबाड़ी का भार आ जाता है। एक दिन वीर तेजाजी महाराज अपने साथी छोकालाल के साथ खेती का कार्य कर रहे थे। उस दिन तेजाजी महाराज की भाभी, जो कि तेजाजी महाराज की छोटी माँ के पुत्र रूप जी की पत्नी, तेजाजी महाराज का भोजन लेकर अत्यधिक विलंब से खेत पर आती हैं, जिसके कारण दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। तब तेजाजी की भाभी तेजाजी को कड़वे वचन सुना देती हैं और शाप देती हैं। कड़वे वचन इस प्रकार हैं कि अगर समय पर भोजन करना हो तो अपनी बिंदनी पत्नी को ले आओ। यह बात तेजाजी महाराज को अपनी युवा अवस्था में यहाँ आकर पता चलती है। वाद विवाद में बात इतनी बढ़ जाती है, विवाद इतना बढ़ जाता है कि तेजाजी की भाभी तेजाजी को शाप देती हैं और कहती हैं, हे तेजपाल, मैं तेरी जाते की पीठ नहीं देखूंगी और आते का चेहरा नहीं देखूंगी। हे तेजपाल, तेरी लीलन घोड़ी के ऊपर बिजली गिरे। इन शब्द रूपी बाणों से व्याकुल श्री वीर तेजाजी खेती का कार्य छोड़कर ससुराल जाने की हट पकड़ लेते हैं। और वीर तेजाजी एक बात से और अनजान थे कि अपनी एक और बहन, जिसका नाम राजल है, राजल को कई वर्षों तक ससुराल से मायके लाने वाला नहीं मिला। इस बात से तेजाजी महाराज वंचित थे और यह बात भी तेजाजी महाराज को उनकी माता ने यहाँ आकर बताया। तेजाजी की ससुराल जाने की हट से माँ रामकुंवरी भी व्याकुल थी, क्योंकि माँ रामकुंवरी को पता था कि अगर तेजल अपने ससुराल पेमल को लेने गए तो वापस लौट कर नहीं आएंगे। तो माँ तेजल को समझाती है और कहती है कि हे तेजल, मैं तुझे खाना देने भोजन देने समय पर आऊँगी। मैं तेरे लिए स्वयं भोजन लाऊंगी। तेजल, पर तू अपने ससुराल मत जा, क्योंकि माँ तो माँ होती है। माँ को पता था कि अगर तेजल गया तो लौटकर वापस नहीं आएगा। पर तेजाजी हट पकड़ लेते हैं तो माँ रामकुंवरी कहती हैं कि हे बेटा तेजल, तू सबसे पहले अपनी बहना राजल को ले आ। तो तेजाजी अपनी माँ की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी बहन राजल को ससुराल से मायके ले आते हैं। तत्पश्चात तेजाजी महाराज अपनी भाभी के शब्द रूपी बाणों से व्याकुल होकर अपनी माँ से कहते हैं कि मैं सूर्य उदय के साथ मैं अपने ससुराल को जाऊंगा। और तेजाजी महाराज अपनी माँ से विदा लेते हैं। मार्ग में तेजाजी महाराज के बहुत से अपशकुन होते हैं, पर तेजल उन सबको नकारते हुए आगे बढ़ जाते हैं। मार्ग में माँ गंगा उफान पर आ रही हैं। तब वीर तेजाजी माँ गंगा से प्रार्थना करते हुए अपना रास्ता
मांगते हैं। तब माँ गंगा ने श्री वीर तेजाजी महाराज को मार्ग प्रदान किया। वीर तेजाजी ने माँ गंगा को प्रणाम करते हुए कहा कि माँ गंगा, मैं अपने ससुराल को जा रहा हूँ। तेजाजी के ऐसे मधुर वचन सुन माँ गंगा प्रसन्न होकर वीर तेजल को रास्ता प्रदान करती हैं और तेजल माँ गंगा को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तब तेजाजी महाराज हरिया वन पहुँच जाते हैं। वहाँ उन्हें आग की लपटों में जिंदा नागराज जलते हुए दिखाई पड़ते हैं। अपने धर्म और मन में दया विचार कर तेजाजी महाराज अपने भाले की नोक से नागराज को आग की लपटों से बचा लेते हैं। लेकिन इस बात से नागराज क्रोधित हो जाते हैं कि हे तेजपाल, मेरी 1000 वर्ष की आयु पूर्ण कर अग्नि स्नान कर मैं देवलोक को जा रहा था। तूने मुझे बचाकर घोर अपराध किया है, मैं तुझे डसूंगा। यहाँ पर तेजाजी महाराज नागराज से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हे नागराज, मुझे 10 रोज का समय दीजिए। मैं अपनी पत्नी पेमल को अपने ससुराल से अपने घर छोड़ वापस अपने वचन को निभाने आऊँगा। इस बात पर नागराज महाराज को विश्वास नहीं होता है। तब तेजाजी महाराज अपने इष्ट सालग्राम स्वामी की सौगंध लेकर वचन देते हैं कि हे नागराज, मैं अपना वचन निभाने आपकी बाम्बी पर अवश्य आऊँगा। तब नागराज तेजाजी महाराज को 10 रोज का समय प्रदान करते हैं और यह वरदान देते हैं कि हे तेजपाल, ससुराल जाते समय यदि किसी भी प्रकार की बाधा या कोई झगड़ा मचेगा तो मैं तुम्हारे भाले की नोक पर विराजमान होऊंगा और माँ जगदम्बा तुम्हारी बाएं भुजा पर निवास करेगी। यह आशीष देकर नागराज तेजाजी को विदा करते हैं। अब तेजाजी अपने ससुराल पनेर में प्रवेश करते हैं और अपने ससुर रायमल जी के घर को जाते हैं। वहाँ पर तेजाजी महाराज की सास गाय का दूध निकालती हैं, लेकिन लीलन को देखकर गाय और बछड़ा डर जाता है। तो तेजाजी महाराज की सासू क्रोधित हो जाती है और तेजाजी महाराज को श्राप दे देती है कि जा तुझे नाग डसेगा। इन शब्द रूपी बाणों से आहत होकर वीर तेजाजी महाराज अपनी लीलन को आदेश देते हैं और कहते हैं कि लीलन, हम नुगरे लोगों की धरती पर निवास नहीं करेंगे, चलो गढ़ खरनाल चलते हैं। यहाँ पर यह बात पेमल को पता चलती है तो पेमल अपनी सखी लाचा गुजरी को कहती हैं कि हे लाचा गुजरी, तुम जाओ और अपने जमाईसा को मना कर लाओ। तो लाचा गुजरी तेजाजी महाराज को मना लेती हैं और कहती हैं कि आज आप मेरे घर पर ही रुको और सूर्य उदय होते ही आप पेमल बाई को लेकर गढ़ खरनाल को चले जाना। इतने में लाचा गुजरी की गायों को मीणा डाकू चोरी कर जाते हैं। तो लाचा गुजरी वीर तेजाजी महाराज को कहती हैं कि आप क्षत्रिय हो, आप मेरी गायों की रक्षा करो। तब तेजाजी ने कहा कि मैं तो मेहमान हूँ, आप अपने गांव के क्षत्रिय को बोलो, वो आपकी गायों की रक्षा ज़रूर करेंगे। तब लाचा गुजरी वीर तेजाजी को कहती हैं कि तुम अपने हाथों में चूड़ियाँ पहन लो। तब तेजाजी महाराज क्रोधित हो जाते हैं और अपने लीलन पर सवार होकर गायों की रक्षा के लिए प्रस्थान करते हैं। तब तेजाजी और मीणा डाकू के बीच भीषण युद्ध होता है। तो वीर सत्यवादी तेजाजी महाराज मीणा डाकू को परास्त कर सारी गौमाता को पनेर लाचा गुजरी के पास ले आते हैं। तब लाचा गुजरी कहती है, इन सभी गायों का मोल मेरा कान्या केड़ा है, वह छूट गया है। इन सभी गायों का विनायक वहीं रह गया है। तब वीर तेजाजी अपनी लीलन कर सवार होकर मीणा डाकू के पास चले जाते हैं। तब मीणा डाकू चाल से वीर तेजाजी महाराज को अपने इष्ट सालग्राम स्वामी की सौगंध देकर शस्त्रहीन होकर युद्ध करने की मांग रखते हैं। इष्ट प्रेम में श्री वीर सत्यवादी तेजाजी महाराज मीणाओं की बात मानकर शस्त्रहीन होकर युद्ध में अपना रण कौशल दिखाते हैं। छल से मीणा डाकू वीर तेजाजी महाराज को लहूलुहान कर देते हैं। इस अवस्था में तेजाजी महाराज माँ जगदम्बा से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, मेरी रक्षा करो। आज अगर इस युद्ध में मेरी हार हुई तो सत्य पर असत्य की विजय हो जाएगी, धर्म पर अधर्म की विजय हो जाएगी। आज के बाद फिर कोई भी गौ रक्षा के लिए आगे नहीं बढ़ेगा।
तेजाजी के ऐसे वचन सुनकर माँ जगदम्बा प्रसन्न होती है और तेजाजी महाराज को साक्षात प्रकट कर दर्शन देती हैं और कहती हैं कि हे तेजपाल, जाओ, मैं तुम्हारी बाई भुजा पर निवास करूंगी एवं स्वयं शेषनाग तुम्हारे भाले पर विराजमान होंगे। उठाओ शस्त्र, क्योंकि गौ रक्षा के लिए अगर वचन तोड़ना भी पड़े वह पाप तुम्हें नहीं लगेगा, वह पाप नहीं माना जाएगा। अगर गौ रक्षा के लिए झूठ भी बोलना पड़े तो वह झूठ नहीं होगा। जाओ तेजपाल, उठो तेजपाल, युद्ध करो, अधर्म पर धर्म की जीत होगी। माँ जगदम्बा के ऐसे वचन सुनकर तेजाजी महाराज फिर शस्त्र हाथ में उठा लेते हैं और एक अकेले तेजाजी महाराज 350 मीणा डाकू को संहार कर गौ माता की रक्षा करते हैं और अपने साथ काणे केड़े को लेकर लाछा गुजरी को सौंप देते हैं। लाछा गुजरी वीर तेजाजी की ऐसी स्थिति को देख वीर तेजाजी को कहती हैं कि मैं देश विदेश से वैद्य बुलाकर आपका उपचार करवाऊंगी, लेकिन तेजाजी महाराज इस बात से नकार देते हैं और लाछा गुजरी से कहते हैं कि हे लाछा गुजरी, मुझे सूर्या गाय का दूध निकाल कर मुझे एक कलश में भरकर दे दो, ताकि मैं वचन से बंधा हुआ नागराज की बांबी पर जाऊंगा, नागराज की सेवा पूजा कर अपना वचन निभाऊंगा। तब तेजाजी इतना कहने के पश्चात नागराज की बांबी पर आ जाते हैं और नागरानी से कहते हैं कि हे पद्मा नागिन, मैं अपने नागराज से प्रार्थना करो कि वचन का बंधा हुआ तेजपाल आपकी बांबी पर आया है। पद्मा नागिन अपने नागराज को जगाती हैं। तब नागराज बांबी से बाहर आकर तेजाजी से कहते हैं, हे तेजपाल, मैं तुम्हारे सारे अपराध क्षमा करता हूँ और तुम्हें जीवन दान देता हूँ। लेकिन तेजाजी महाराज नागराज की इस बात को नकारते हुए कहते हैं कि हे नागराज, मैंने अपना वचन निभाया है, आप भी अपना वचन निभाओ। यहाँ पर बहाना बनाते हुए नागराज तेजाजी महाराज से कहते हैं कि हे तेजपाल, तुम्हारा पूरा शरीर लहू लुहान है और कुंवारी जगह के बिना नागराज नहीं डसता। तो तेजाजी महाराज नागराज को वचन कहते हैं कि मैंने अपनी जीभ से कभी असत्य वचन नहीं कहे हैं, इसलिए आप मेरी जुबा पर डसो। यहाँ पर तेजाजी महाराज अपने भाले को रेत में गाड़ देते हैं और कहते हैं कि हे नागराज, मेरे भाले के सहारे आप ऊपर तक आ जाओ और अपना वचन निभाओ। यहाँ पर खुद नागराज महाराज ने तेजाजी महाराज को अपनी जीभ पर डसा। ऐसी अवस्था में रेबारी अपने भेड़ को चराते हुए वहाँ से गुजर रहा था। तब तेजाजी महाराज ने आसुदेवासी रेबारी को बुलाया और कहा कि हे आसुदेवासी, मुझे नागराज ने डसा है और तुम मेरी पाग लेकर मेरी पत्नी पेमल के पास जाओ और मेरी पाग देकर मेरी पत्नी से कह देना कि तेजपाल नागराज की बांबी पर वचन पार हो गया। और अपनी लीलन घोड़ी से तेजाजी महाराज कहते हैं कि हे नीलण, तू गढ़ खरनाल को जा और वहां जाकर अपनी माता, भाई बहनों, सगे संबंधियों तक यह खबर पहुंचा कि तेजपाल नागराज के दिए वचन अनुसार वचन पार हो गया। इस प्रकार तेजाजी की लीलन घोड़ी गढ़ खरनाल को प्रस्थान करती हैं और आसुदेवासी रेबारी वहां जाकर सबको खबर सुना देते हैं। तेजाजी महाराज की पत्नी पेमल सूर्य की अग्नि में सती हो गई। इधर लीलन की खबर सुन तेजाजी की सगी बहन बुंगरी माता और उनकी सहेली भी माँ धरती की गोद में सती हो गई और लीलन भी तेजाजी के वियोग में माँ धरती में समा गई। इस प्रकार तेजाजी महाराज की यह जो गाथा इतिहास जो हमने आपके समक्ष रखा है, इसमें अगर कोई भी त्रुटि हो तो तेजाजी महाराज के इन छोटे बालकों को अपना बालक समझकर क्षमा करें। इतिहास में तेजाजी महाराज ऐसे वीर पुरुष हुए जिन्होंने गौ रक्षा के लिए अपने प्राण तक गंवा दिए। इतिहास में तेजाजी एकमात्र ऐसे लोक देवता हुए जिनके साथ 3 और पुण्य आत्मा सती हुई और इतिहास में सत्यवादी 2 ही पुण्य आत्माओं के सामने लगा है, एक तो सत्यवादी हरिश्चंद्र और सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज। आप सभी का आशीष इसी प्रकार अपने बालकों पर बना रहे। जय तेजाजी महाराज की।